हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समरीन गैलरी। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन सा वीडियो लाई हूँ। तो मैं क्यों नहीं लेकर के आई हूँ, और मेरे पास दूसरा फ़ोन था नहीं। मेरे दोनों फ़ोन जो है वो मेरे भाई लेकर के रखता है, मेरे पास एक ही है। तो यहाँ मैं डायरी में लिख करके रखी हूँ सबके क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अरुषा 8520 ने लिखा है, ईद पर वो मनी बकेट किसने दिया था बता दो समरीन, हम लोग भी तुम्हारे सब्सक्राइबर है, हमें भी जानने का हक है। तो वो बकेट मैंने खुद से बनाया था और खुद को ही दिया था, ठीक है। वो बस मुझे फोटो शूट करना था इसलिए मैंने बनाया था। तो बेसिकली समझ लो उसमें सारे पैसे मेरे अम्मी के थे, जितने भी बकेट में पैसे थे वो, ठीक है। ओके। इसलिए मैंने कहा था कि समवन स्पेशल, मतलब ज़रूरी नहीं है समवन स्पेशल मतलब कोई मेल ही हो, ठीक है। अम्मी भी हो सकती है, आप ही भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा नहीं। अरुषा। और मैं ये वीडियो बहुत पहले बनाने वाली थी बट घर पे लोग थे इसीलिए मैंने फिर थोड़ा टाइम ले लिया। शेख नाजिया ने लिखा है, बिहार आना चाहोगे कभी, मौका मिला तो? ज़रूर आऊँगी ज़रूर आऊँगी, मेरे बस चले तो मैं बस जाऊँ वहाँ पर, ज़रूर आऊँगी कभी भी मौका मिले तो। मैं तो चाहती हूँ अभी हाल फिलहाल ही चले जाऊँ, मतलब घूमने उमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलेक्स प्रिंसेस 23, इन्होंने लिखा है आप कहाँ से हो? तो मैं झारखंड से, जमशेदपुर से हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिमशा इश्तियाक 9142, इनका है, काजल लगाने के बाद अंडर आई ब्लैक हो जाता है, आपका ब्लैक नहीं होता है, कुछ टिप्स शेयर कीजिए। तो अंडर आई ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि आप लोग बेस सही नहीं बनाते हो। फेस का वो जो मेकअप होता है ना उसका बेस सही बनाना ज़रूरी है। और जब भी आप अगर काजल लगाते हो तो काजल लगाने के बाद पाउडर से उसको सेट कर लिया करो। ईयरबड्स वगैरह होता है ना उसके बड्स के हेल्प से सेट कर लिया करो, पाउडर हल्का लगा लिया करो, डस्ट आउट कर दो एक्स्ट्रा। तो उससे क्या होगा, आपका जो काजल है वो फैलेगा नहीं, नीचे नहीं आएगा, और नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है डार्क लगेगा ये एरिया। तो काजल लगाते तो कोशिश करो कि वाटरप्रूफ काजल लगाओ जो स्मज प्रूफ हो, बिल्कुल भी क्रीज लाइन वगैरह ना छोड़े, आपके क्रीज पे ना आ जाए काजल और आपका फैले ना काजल। अच्छा काजल यूज़ करो। और या अच्छा काजल में एचआर का काजल भी अच्छा है, सस्ते में अगर आप जाना चाहते हो तो। लैक्मे का अच्छा है, एलिटीन का भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कईमा खान लिखा है, ठीक है, यही इनका नाम है। करीमा नहीं अम्मी, कईमा लिखा है। हाँ, इन्होंने लिखा है कमेंट, उन्होंने लिखा है मुझे भी लगता है कहीं इंगेज है, कोई ना कोई है बात। अब मुझे इनका मैसेज ही नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या कमेंट किया है, आप लोग वो पोस्ट पे देख सकते हो। तो मतलब मुझे यहाँ तक लगता है कि इनका कहना है कि मैं इंगेज हूँ, मेरे बारे में शायद बात हो रही है। तो जी हाँ, सही बात है। Oh my God! नेक्स्ट क्वेश्चन है सबा रियाज, इन्होंने लिखा है लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन नेम बताइए। लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन स्विस ब्यूटी का भी बहुत अच्छा है, लैक्मी का भी बहुत अच्छा है, लॉरियल का अच्छा है, आप मैक का भी ले सकते हो। जितना हैवी आप लोगे उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा और उतनी अच्छी प्राइस का भी होगा। फिटिंग भी बहुत अच्छा, अगर आप सस्ते में जाना चाहते हो तो अंडर 500 में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसवा, ठीक है, मिसवा लिखा ही हुआ है, मिसबा भी नहीं है, मिसवा 4। इन्होंने लिखा अस्सलाम वालेकुम आपी, शादी के लिए आपको कैसा लड़का पसंद है? वैसे मैं आपके सारे व्लॉग्स वीडियोस देखती हूँ, तो शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। और शादी के लिए मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो सिर्फ मेरी बात माने और किसी की भी ना माने। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फिया, तो इन्होंने लिखा है आप ऑफिशियली खाला कब बनोगे? तो ऑफिशियली खाला मैं बन चुकी हूँ। अब मैं कज़न की बेटी, अब मैं कज़न की बच्चों के बनूँ खाला या फिर अपनी बहन की बच्ची के बनूँ? यार खाला तो मैं बन ही चुकी हूँ। बट हाँ, अगर मेरी बहन के बारे में आप लोग पूछ रहे हो तो उसकी शादी होगी, शादी के बाद फिर बन जाऊँगी मैं खाला, तब आप लोगों को पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरियम तरन्नुम, इन्होंने लिखा है आपकी फैमिली माशाल्लाह इतनी बड़ी है, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर फैमिली ट्री। तो इन्होंने मतलब बेसिकली कहा है कि भाई आपकी फैमिली इतनी लंबी है। तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, सही बात है। और मैंने अपने नानी घर की तरफ को तो फैमिली को दिखाया नहीं है, वरना वो और ज़्यादा बड़ी है, मतलब दादी घर से ज़्यादा नानी घर वाली फैमिली बड़ी है, पर मैं जल्दी दिखाती नहीं हूँ। और फैमिली ट्री के बारे में क्या ही बताऊँ, किसी दिन मैं आराम से अपनी बड़ी मम्मी के घर में जाऊँगी। और पुराने बहुत सारे पिक्चर्स रखे हुए हैं जो मेरे बचपन के हैं। मैंने एक डाला भी था स्टोरी में, जो सब कह भी रहे थे कि आप क्यूट हो, तो कोई कह रहे थे कि अरे काली हो तो वो उस टाइम ना कैमरा का क्वालिटी अलग होता था भाई, ठीक है। और जितना मैं अभी गोरी लगती हूँ ना उससे कहीं ज़्यादा मैं छोटे में थी, राइट, बहुत ज़्यादा छोटी थी तब की थी। मुझे लोग, जब मैं कहीं जाती तो लोग गोदी लेने के लिए परेशान रहते थे, मतलब ऐसा था। तो या
यही बोलना था। बाकी बचपन की फ़ोटो जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा। वो फ़ोटो कब की थी बताएं? जब मैं स्टेडियम से हम लोग आ रहे थे, हम लोग अपना ड्रिल वगैरह जो हम लोग का होता था ना स्कूल में, तो वहाँ पर हम लोगों का था स्टेडियम में, JID से हम लोग वापस आए थे, हम लोग का पिकनिक था, उस टाइम की फ़ोटो। और बचपन में तो यार धूप में रहते हैं इंसान, तो जाहिर सी बात है थोड़ा रंग रहता ही इंसान का धीमा, पर वो बहुत पुराने कैमरे की फ़ोटो थी, इसलिए इतनी धीमी लग रही थी, मतलब कलर मेरी। तो लोग कह रहे थे कि हाँ नोकिया टाइप का कुछ फ़ोन था छोटा वाला। तो वो लोग कह रहे हैं काली काली काली। अरे यार काली आओ सामने से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, काली काली। बचपन में मैं बहुत फेयर मेरा टोन था, अभी तो कुछ भी नहीं जितना बचपन में थी। दिखाऊंगी, बहुत जल्दी शेयर करूंगी, तो उसी में आपको दिख जाएगा फैमिली का पूरा फोटो। मैं पूरा पिक्चर, मेरे फैमिली का फोटो जितना भी है, बचपन का, फिर मेरे पापा की जवानी का फोटो, सारा फोटो आपको मेरे बड़ी मम्मी के घर पे मिलेगा। तो मैं किसी दिन फुर्सत से जाऊंगी उनसे बोल करके और सारे एल्बम्स को निकालूंगी और आप लोग के साथ एक वीडियो पक्का शेयर करूंगी, एक व्लॉग में पक्का शेयर करूंगी आप लोग के साथ पूरा बचपन वाला फोटो का। तब आप लोग देख लेना फैमिली के बारे में। फैमिली हमारी बहुत अच्छी, सबको पता है, ज़्यादा कुछ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है अपनी फैमिली के बारे में। और सबसे ज़्यादा कमेंट जो आए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, सबके एक ही कमेंट थे, बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन भी थे, तो मैंने एक ही कमेंट लिख लिया। मोस्ट मतलब रिक्वेस्टेड जो है ना कमेंट, वो ये है कि रेड फर्शी सलवार की फैब्रिक बताओ और कहाँ से लिए थे या कौन से लाया था। तो सी मेरी अम्मी ने थी, और फैब्रिक जो था वो फैब्रिक कॉटन का था। वो कॉटन में शाइन वाला एक कपड़ा आता है ना, कॉटन प्योर कॉटन होता है, बट वो थोड़ा शाइन करता है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, उस टाइप का वो कपड़ा था, ठीक है। उसी से ही मतलब सिलाई मेरी अम्मी ने किया। मैंने लेस वगैरह सब अलग से लिया था। दुपट्टा मैंने साटन कॉटन टाइप कुछ था वो, ठीक है, लेकिन वो कॉटन था, वो चमकने वाला था, साटन की तरह वो चमकता था, वो कॉटन ऐसा था। और उसमें लेस वगैरह भी हम लोगों ने अपने पसंद से लगवाया था, लेस अम्मी लेकर के आई थी। और वो जो दुपट्टा था वो मैंने 2 नंबर से लिया था मानगो से, वो जॉर्जेट का था, क्योंकि उस तरह का कलर कोई भी दुपट्टा कहीं पर भी मुझे सेम मिल नहीं रहा था, लास्ट में वहीं मिला, तो फिर मैंने जॉर्जेट का ही ले लिया। वरना मेरे दिमाग में था कि मैं थोड़ा सा अलग लूँगी, मैं थोड़ा सा वो पॉलिस्टर वाला कपड़ा एक होता है ना, हाँ, लेकिन ये भी सही है, सही लगता। तो यही था, ठीक है, यही बताना था कि वो कॉटन में, बहुत लोगों ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेहाना खातून, इन्होंने कहा एडिटिंग सिखा दो। तो एडिटिंग की वीडियो बहुत जल्दी आएगी। वैसे तो मैं खुद भी प्रो नहीं हूँ, थोड़ा मेरा भी अभी लर्निंग ही चल रहा है, फिर भी मैं इतना करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने नहीं सीखा अभी भी बहुत कुछ। तो कोशिश करूँगी बहुत जल्दी वीडियो लाने की एडिटिंग की, क्योंकि उसमें जाहिर से बात है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही शेयर करूँगी, तो वो फुर्सत से बनानी पड़ेगी। तो कभी ऐसा हो गया तो मैं पॉसिबल हुआ तो मैं करूँगी, शेयर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैना का, इन्होंने कहा है नेक्स्ट कहाँ पे ट्रिप, इन्होंने ये लिखा है। तो नेक्स्ट कहाँ पे जा रही हूँ, ये जब आप लोग मेरे व्लॉग्स देखेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन है गाइस, जो बहुत ज़्यादा मुझे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है लेंस का कलर बताओ। जो भी लेंस मैंने पहना था, तो वो लेंस का कलर था स्पॉटी ब्राउन, और हेज़ल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने वही पहना था और वो एक्वा लेंस का था। बाकी और भी बहुत सारे ब्रांड्स आप ले सकते हो उसका, लेकिन मुझे एक्वा लेंस का ही सही लगा। और उसकी प्राइस 450 की थी, 250 रुपये से भी शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी 450 की थी, और उससे भी कम में मिल जाती है। वन टाइम वाला भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट मैंने थोड़ा अच्छा लिया था। वो अलग बात है कि मेरे भाई ने एक बार पहना और उसको फिर फेंक दिया उसने वहीं पर पार्टी में ही, पर बहुत अफसोस हुआ मुझे। लेकिन जब भी मैं अगर नेक्स्ट टाइम लेती हूँ तो मैं वही कलर लूँगी, क्योंकि मेरे फेस पे वही सूट कर रहा था। एक ग्रे मेरे ऊपर सूट करता है और एक वो कलर सूट करता है, तो जब लूँगी तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। इस क्वेश्चन है शाहीन, उन्होंने लिखा है आप लोग कितने ब्रदर एंड सिस्टर हो। तो हम लोग 2 बहन हैं, मेरी बड़ी बहन एक है, मैं हूँ, उसके बाद मेरा छोटा भाई है। हम लोग सिर्फ 3 ही भाई बहन हैं, भाई एक लौता है हमारा, आंखों का तारा एक लौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलिया शेख, उन्होंने लिखा है आप पटना कभी आए हो घूमने समरीन। तो बहुत छोटे में मैं पटना गई थी, बहुत छोटी थी तब की बात है, तब मैं पटना गई थी अपनी बहन की शादी में, यानी कि फूफी की बेटी की शादी में। और मेरी एक फूफी वहीं पर रहती थी, अब वो मतलब नहीं है हयात से, बट वो पटना में ही रहती थी, और बहुत मज़ा आता था तब। बहुत छोटे थे हम लोग, छोटे में हम लोग बहुत ट्रिप किए यार। अगर मैं छोटे से व्लॉग बनाती ना तो भाई मेरा तो 10 मिलियन पार कर चुका होता, इतना हम लोग घूमे हैं बचपन में। हम लोगों ने बहुत ट्रिप किए, हम लोग नेपाल की ट्रिप किए, गया की ट्रिप किए, उसके बाद फिर हम लोगों ने बचपन में कहाँ नहीं गया, बहुत जगह घूमे है ना अम्मी बचपन में, बहुत पूरा फैमिली हम लोगों के मतलब पिकनिक वगैरह का सीन था, ऐसा था। अब क्या, अब सबके बच्चे बड़े हो गए, सबका स्कूल वगैरह रहता है, तो उस हिसाब से टाइमिंग मैच नहीं होता। अगर हम लोग रेडी है तो अगले की मैच नहीं हो पाती, इस तरह से हम लोगों का नहीं हो पाता है। फिर भी पूरी का बहुत सालों के बाद हमारा प्लान सक्सेस किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमारा अजमेर का भी प्लान सक्सेस हो जाएगा। अभी बाबू छोटा है इसलिए आपकी नहीं जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा, उन्होंने लिखा है समरीन आपकी हाइट कितनी है। तो मेरी 5'3" है, ठीक है, 5 फुट 3 इंच की मैं हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात से। हाइट जान के आप लोग क्या करोगे, रिश्ता लगाएगी, हो सकता है रिश्ता लगा दे, लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लोगों को इतनी परेशान की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ मेरी हाइट 5'3" है,
और बहुत लोगों की 5 होती है यार, मेरी बहन 1-2 बहन उसकी 5 है, ठीक है। और जोया आपी की 5-4 है, 5-4 या 5-5 उनकी होगी। मेरा भाई तो बहुत ही लंबा है, उसका तो खैर छोड़ ही दो, ज़्यादा ही लंबा है। सबकी हाइट है, बट मुझे मेरी हाइट परफेक्ट लगती है, मतलब खुद के हिसाब से मुझे ठीक लगती है मेरी हाइट। बाकी आप लोग बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरीन ब्लॉग्स, इन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम आप्पी। वालेकुम अस्सलाम। आप्पी हल्दी पोकर कब आएंगे, मुझे आपके साथ वीडियो बनानी है। तो हल्दी पोकर मैं अमरीन के साथ ही गई थी, बेचारी बहुत बोलती है। अभी उसकी मामी की भाई का भी शादी था शायद, तो मामी ने मुझे स्पेशली मतलब इनवाइट भी किया था कि अमरीन तुम भी आना, बट मैं नहीं गई क्योंकि मैं उस वक्त कहीं और जा रही थी। मैं कहीं तो जा रही थी, शायद मैं पूरी जा रही थी या कहीं जा रही थी, तो मैं नहीं जा पाई थी। शायद पूरी से डाइट आई थी और फिर मैं नहीं जा पाई थी। कुछ तो हुआ था कि मैं नहीं गई, वरना मैं जाती। मैंने बस वीडियोस देखे उसके बारात और वलीमा के, तो मुझे बहुत लालच आया। बट ठीक है, जब भी अगर जाऊंगी तो बताऊंगी। हल्दी पोकर बहुत सामने है मेरे घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराना का, इन्होंने लिखा है अलीगढ़ आई हो कभी आप? तो नहीं, मैं तो अलीगढ़ कभी नहीं आई हूँ, अलीगढ़ कभी गई नहीं हूँ। हाँ, आगरा तरफ का अलीगढ़। अलीगढ़ आगरा तरफ कहाँ? लखनऊ तरफ का भी। वहाँ है अलीगढ़ तो। हैदराबाद। अच्छा, अलीबाग मुंबई तरफ हो गया। हाँ, अलीगढ़, हाँ उसी साइड है, उसी साइड। नहीं, वहाँ तो नहीं गई हूँ गाइस मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। क्या कर रुक गई मेरे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइस है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। शादी कब कर रही है और क्या शादी के बाद भी ऐसे ही रहोगे जैसे अभी हो? ये यही आज़ादी, यही फ्रीडम के साथ, और ऐसा फ्रीडम मिलेगा क्या शादी के बाद? मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, मुझे अच्छा लगा सोच करके। तो देखो, ये तो किस्मत की बात होती है, बट मैं जानती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ मैं अपनी आज़ादी ले लूँगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे मैं हूँ। आज़ादी तो मिल ही जाएगी यार, इंसान सही रहना चाहिए, ठीक है, आज़ादी मिल जाती है। और हम लोगों को आज़ादी मिली क्योंकि हम लोगों के माँ बाप को बहुत भरोसा है हम लोगों के ऊपर, इसलिए इतनी आज़ादी मिली है, वरना ऐसी नहीं मिलती है आज़ादी किसी को भी, सब जानते हैं। तो आज़ादी की जहाँ तक बात है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि अल्लाह करे अच्छा घर हो, ठीक है, और अच्छा ही घर मिले। और आ रही होगी, अच्छा ही घर मिले और सब चीज़ अच्छा हो। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ, फ्रीडम ऐसी ही रहेगी मेरी। हो सकता है मैं वीडियोस में ना दिखाऊं, पर फ्रीडम तो मेरी ऐसी ही रहने वाली है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि सोशल मीडिया पे ना दिखाया जाए तो अच्छा है, वो चीज़ें आ सकती है, बट फ्रीडम मेरा ऐसी रहेगा, मैं ऐसी ही घूमती फिरती रहूँगी जैसे अभी घूम रही हूँ। गर्ल्स ट्रिप भी मेरा चलेगी शादी के बाद, मैं जानती हूँ। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, और होगा तो आप लोगों के साथ शेयर होगा, और हो सकता है कि नहीं भी शेयर हो, बट हाँ, आज़ादी ऐसी रहने वाली है मेरी, वो नहीं छीन सकता कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलत नाज, इन्होंने कहा है मैं जो पूछूंगी उसके लिए प्लीज़ माइंड मत करना, आपके पापा नहीं है तो आपका घर का खर्च कौन चलाता है? अभी आप यूट्यूब से अर्निंग कर रही है, बट पहले कैसे करती थी, कैसे मैनेज होता था सब चीज़? तो पहले हम लोग सब काम करते थे, ठीक है, मेरा भाई भी काम करता था, मेरी बहन भी काम करती थी और मैं भी काम करती थी। और घर से सबसे पहले काम करने मैं निकली थी, उसके बाद फिर मेरा भाई गया, फिर मैंने छोड़ दिया था, मेरा भाई जाता था, उसके बाद फिर मेरी बहन ने किया, और मेरे भाई बहन कर ही रहा था, उसके बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब वगैरह स्टार्ट कर दिया था। बट ये भी बात सच है कि मैं अपना यूट्यूब का अर्निंग जितना भी मेरा आता है, थोड़ा बहुत जो भी होता है, मैं घर पे नहीं लगाती हूँ, ठीक है, ना ही मैंने घर पे पैसे दिए हैं, ये बात सच है। और मेरी बहन सारी चीज़ करती है, मेरे घर का जितना भी है A to Z चीज़ें मेरी बहन संभालती है मेरे घर पे। बाकी मैं तो अपना खाली कपड़ा वपड़ा लेते रहती हूँ और फिर यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, तो इसमें मेरे पास खर्च हो जाते हैं। बट मेरे घर पे अभी जो चला रही है वो सारी मेरी बहन कर रही है। एक टाइम पे हम लोग सब करते थे, बट अभी सिर्फ मेरी बहन करती है, और मेरा भाई भी करता था, अभी उसने जॉब छोड़ दिया। अभी थोड़ा हम लोग उसको सेटल करने में, तो इसलिए अभी उसको हम लोगों ने थोड़ा ये कर दिया, ड्रॉप कर दिया उसका जॉब वगैरह सब। तो अभी उसको थोड़ा सा शांत करके हम लोगों ने रखा है। बहुत जल्दी उसका भी सब चीज़ हो जाएगा तो और इजी हो जाएगा, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी मैं। बट हाँ, हमारा घर इसी तरह चला है, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पूरा बिल्डिंग हमारा ही है, ठीक है, रेंट लगे हुए हैं, और ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है अल्लाह के करम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछी, बहुत लोग ये नहीं पूछ पाते हैं, बहुत लोग बोलने का बस बोल देते हैं कि हराम कमा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैंने बड़ा सुना है यार, बहुत सुना है मैंने लोगों से, जबकि उसके घर में भी लोग वही कर रहे हैं। मतलब ऐसा है, जो आंटी लोग कहती है उनके घर में भी लोग वही कर रहे हैं, उनके भी घर के बच्चे लोग भी वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि मैं हराम कमाती हूँ। तो फिर आपके घर के लोग क्या कर रहे हैं? मैं सोचती हूँ ये बात, सोचती हूँ बोलूँ, पर ऐसे लोग से क्या मुँह लग सकता है। तो बहुत ऐसा चलता है, बहुत लोगों ने सुना भी है मैंने। बट आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कैसे घर चलता है, ये बहुत समझदार लोग ही पूछ सकते हैं सब बातें। तो जी हाँ, इस तरह से ही मेरा घर चला है। मैंने बहुत पहले भी शायद Q&A में बताया था कि कैसे कैसे कितना स्ट्रगल रहा है हम लोगों का, और क्या अभी भी स्ट्रगल ही वाला चल रहा है, समझो, पीरियड अभी है, अभी थोड़ा सक्सेस आना बाकी है, अभी वैसा सक्सेस नहीं मिला जैसा चाहती हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाति दास का। उन्होंने कहा आपके इतने सारे फैंस हो चुके हैं, अब आप एक मीटअप क्यों नहीं कर देती हैं? प्लीज़ से माई नेम स्वाति। तो स्वाति मैंने आपका नेम ले लिया, बहुत प्यारा आपका नाम है। और मीटअप की और रही बात मीटअप की, तो मीटअप की ऑफ़र जो है ना मुझे बहुत टाइम से आ रहे हैं। मुझे कोलकाता के भी आए, और कोलकाता में तो बहुत लोग जो मुझे देखते हैं जो मीटअप करने के लिए परेशान थे। और दिल्ली भी मैं जाती हूँ, दिल्ली में भी आते हैं, बट दिल्ली जब मैं जाती हूँ ना गाइस, मैं खो जाती हूँ दिल्ली में, ठीक है। फिर मुझे लगता ही नहीं कि मैं कहीं जाऊँ। और समझ रहे हो ना? इसलिए मैं दिल्ली का मीटअप कभी नहीं कर पाई, वरना इतने लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपने स्पेशली अपने घर पे इनवाइट किया। बहुत लोगों ने कहा कि आप ठीक है मतलब लाल किला पहुंच जाइए, हम लोग वहाँ आ जाएंगे। बहुत लोगों ने कहा कि इंडिया गेट तरफ आप आ जाइए, वहाँ मीटअप कर लेते, प्लीज़ एक बार आ जाइए। बट ऐसे ही ऑफर आते रहते हैं मीटअप के, बट मैं सोच रही हूँ कि मीटअप करूँगी तो थोड़ा सोच समझ करके। मीटअप अभी जैसा चल रहा है ना यार, ज़माना जैसा है, मुझे बहुत डर लगता है, और मेरी अम्मी स्पेशली बहुत डरती है, तो इसलिए मैं मीटअप वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, जब वक्त आएगा तब मीटअप वगैरह होंगी। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हमारा Q&A एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। जिन लोगों का Q&A मैंने कमेंट नहीं मतलब रीड किया या फिर कमेंट नहीं बोला है, आप लोग इस वाली वीडियो पे कमेंट करना, मैं सबका नोट कर लूँगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी सबका आंसर देने का। बट जहाँ तक मुझे पता है कि मोस्टली लोगों का मैंने आंसर इस वीडियो में दे दिया है। लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सुन लीजिए आप लोग। वैसे तो मेरी शादी के और मेरे पर्सनल लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बट मैंने प्रीवियस की वीडियो में ही कह दिया था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। पहले मैंने बता दिया कि मेरी शादी में वक्त है, तो जब सही वक्त आएगा तब आप लोगों को दिख जाएगा, तो इसलिए मैंने उस सारे क्वेश्चन को स्किप कर दिया। और बहुत सारी तारीफ़ें मेरी हो रखी थी इस वाले कमेंट में, तो मतलब पोस्ट में, तो जाहिर सी बात है मैं सबकी तारीफ़ का भी नहीं अभी जवाब दे सकती, मुझे बस सवालों का जवाब देना था, तो इसलिए मैंने उन सबको स्किप कर दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। तो हमारा लास्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन में से सेकेंड लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि मेहंदी बाई अदीबा, इन्होंने कहा है आपके फैमिली, इन्होंने कहा आपके फैमिली में कैसे सपोर्ट किया आपको यूट्यूब के लिए? हमारे इधर तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। और आप कहाँ से हो? तो मैं जमशेदपुर से हूँ, और मेरी फैमिली को कोई भी दिक्कत नहीं थी यूट्यूब से, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कुछ ऐसा गलत कर नहीं रही हूँ, ठीक है। नॉर्मली वीडियो बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत अजीब सा कुछ दिखा रही हूँ या फिर कुछ गलत दिखा रही हूँ। तो किसी को इतना मतलब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं था। और हाँ, बहुत छोटे सोच के बहुत उनका सोच गिरा हुआ रहता है, तो उनसे तो मैं वैसे लोगों से ना मैं लगती हूँ, ना मैं बात करती हूँ, ना मैं उन लोगों को ज़रूर समझती हूँ अपने लाइफ में। बट हाँ, मेरी फैमिली को अगर प्रॉब्लम नहीं है, बाकी को है तो लगे भाई प्रॉब्लम रहे, मुझे क्या, वो उनका कॉल है और वो उनका टेंशन है, मेरा नहीं। हाँ, लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मुझसे है प्रॉब्लम, और मेरे काम से ही बहुत प्रॉब्लम है। बट लोग आपका घर नहीं चला देंगे, ना ही लोग आपके पास आएंगे आपके बुरे दिन में, ना ही हॉस्पिटल में जब आप रहेंगे तो लोग आएंगे वहाँ बिल भरने, ठीक है। आपको ही करना है, तो बेटर आप अपना देखो, अपना करो, जो भी काम कर रहे हो उसको फिक्स रखो और अच्छे से मेहनत करो उसके ऊपर, जो भी काम करते हो। बाकी लोगों का मत सोचो, ठीक है। हम लोगों को ऊपर वाले को खुश करना है, लोगों को नहीं। हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए दुनिया में, तो कोई फ़ायदा नहीं लोगों के बारे में सोच करके। और मेरी फैमिली बहुत अच्छी, बहुत चिल है। मेरे नानी घर के, दादी घर के सब नॉर्मल है, सब आते हैं मेरी वीडियोज़ में, थोड़े बहुत मैं ले भी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ, पर थोड़ा बहुत सबको लेती हूँ। और ज़्यादा लेने से क्या होता है ना यार, कि बहुत लोग फिर कमेंट करते हैं। मैं चाहती हूँ मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रखूँ, इसलिए मैं जल्दी लेती नहीं हूँ किसी को। वरना ऐसा कोई नहीं, ऐसा दिक्कत नहीं है कि कोई नहीं आना चाहते, सब आना चाहते हैं मेरी वीडियो में, सब आते भी हैं। ट्रिप में तो सभी दिखते हैं आप लोगों को। और मेरे दादी घर के, नानी घर के सब बहुत अच्छे हैं, मैं 1000 बार यही बात बोलती हूँ और आगे ही बोलूँगी, सब बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छे हैं, और बहुत मज़ा आता है सबके साथ। जब हम लोग एक साथ मिलते हैं तो बहुत मज़ा करते हैं हम लोग। सबसे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आपकी अम्मी फैमिली के साथ इतना शांत क्यों रहती है, और अगर घर में रहती है तो सबको हंसाते रहती है, ऐसा क्यों है? टेल मी। बोल, 2 दामाद गए थे साथ में, दामाद को समझना थे। एग्जैक्टली तो देखो, मेरी अम्मी ना बहुत शाई है, सच बता रही हूँ। कैमरा शाई मेरी अम्मी नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा शाई है अपने दामादों को लेकर के, ठीक है। उनका कहना है, मेरी अम्मी ऐसी है ना, सीरियसली बता रही हूँ, अगर यहाँ पर मेरी अम्मी का दामाद आ जाए, यहाँ पर खड़ा हो जाए ना, मेरी अम्मी वो रूम भाग जाएगी, मेरी अम्मी सामने नहीं आएगी, ऐसी है। मेरी शमा आपी के जो हस्बैंड है भैया, वो भी जब आती तो मेरी अम्मी इस रूम में आती ही नहीं है, उस रूम में रहती है, और इतनी मतलब शर्मीली है मेरी अम्मी। और जाहिर सी बात है, मेरे जीजू गए थे आसिफ भाई, तो फिर भी मतलब हम लोग से बहुत ज़्यादा घुल मिल गया, बहुत ज़्यादा मतलब पूरा बेटा वाला सीन हो गया उनका। बट हमारे जो बड़े वाले जीजू है, मतलब कि रोशना पे के जो हस्बैंड थे, वो फिर भी थोड़ा सीनियर है, ठीक है, बड़े, और थोड़ा उनसे उतना हम लोगों को उतना ज़्यादा मतलब हंसी मजाक हम लोग नहीं करते हैं। तो उस थोड़ा सा मैं भी उनसे थोड़ा सा मतलब ऐसे दब के रह रही थी, मतलब थोड़ा ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे ऐसे हम लोग खुल करके। हालांकि वो मस्ती वाले थे, लेकिन हम लोग खुद में एक ख़राब लगता है, तो उनसे मेरी अम्मी और ज़्यादा शर्माती है, इसलिए मेरी अम्मी ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी। बट हाँ, मेरी पुप्पी बहुत चिल है, पुप्पी को किसी से शर्म नहीं आती है, किसी से पुप्पी को कोई मतलब नहीं है। पुप्पी दामाद के सामने भी गाना गा रही थी, मस्त घूम रही फिर रही थी, उनको कोई दिक्कत नहीं था, तो सही है। और मेरी पुप्पी तो अच्छा नाम रखी है भैया का, आसिफ बाबू एकदम बोलती है मेरी पुप्पी उनको।
और बहुत चिल है सब, बहुत अच्छे से रहते हैं मेरे घर पे। तो बस यही क्वेश्चन थे जो मैंने लिख लिया था। देखो मैंने किस तरीके से लिखा था, ये सभी को देख सकते हो किस तरह से लिखा था मैंने। मेरी राइटिंग देख लो आप लोग, ठीक ठाक ही है, बहुत टाइम के बाद लिख रही थी मैं। तो बस इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए थे। और हाँ, मेरी कर्सिव राइटिंग थोड़ी डॉक्टर वाली हो गई इग्नोर कीजिएगा। तो बस यही सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों के बहुत दिनों से थे, और बहुत लोग कह भी रहे थे Q&A वीडियो कब आएगी। तो बस Q&A वीडियो आ गई। और मेरे पास से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, पास से रिलेटेड भी, बट मैं ना उस शख्स का नाम लेना चाहती हूँ, ना ही उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन को भी स्किप कर दिया था। बाकी जितना आप लोगों को जानना था उतना मैंने आप लोगों को बताया है। और कैसी लगी वीडियो बताइएगा, और कुछ भी पूछना होगा इसमें पूछ लेना, और सबका नाम भी इसमें लिख देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम ले लूँ। और बहुत जल्दी दूसरा Q&A में लेकर के आऊँगी। तो कैसी लगी वीडियो बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।